हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग बेटा देख चुके हैं कि हमारे पास क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। उसके हम और भी जो है, अभी जब इंडेक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, अभी जब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे, तो और भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। इसमें हम अभी देख रहे हैं, क्या देखेंगे अब, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और हम लोग उनके नामों को और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए ना, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए हम इसको भी लिख देते हैं। हम देखेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हमारे पास आपके क्लास 10th में जो है जितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, हम लोग उसको आइए देखते हैं, उसको लिखेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, जिसका नाम है बेटा एडिशन रिएक्शन। पहले हम लोग सारे नामों को लिख लेंगे, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेटा इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन, और एडिशन का मतलब हमारे पास होता है हिंदी में संयोजन अभिक्रिया, या जिसे हम कहते हैं योगज अभिक्रिया, है ना। तो जिसमें संयोग हो उसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। आप जानते हैं कि एडिशन मतलब जोड़ना, तो इसीलिए नाम है उसका संयोजन अभिक्रिया। जिसमें बेटा क्या होगा, हम एक बार बोलते जा रहे हैं, अभी बाद में लिखेंगे। इसमें 2 से या 3 अभिकारक क्या है, आपस में मिलकर के एकल उत्पाद देते हैं, या एक से ज़्यादा भी उत्पाद दे सकते हैं। दूसरे में आते हैं बेटा, हम लोग क्या लिखेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में कहा जाता है बेटा विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, जो है एक अभिकारक टूट करके एक से ज्यादा उत्पाद देगा बेटा, मतलब उसका विघटन होगा, वो टूटेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चा, तीसरा हमारे पास है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भैया मतलब क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब आप जानते हैं कि एक चीज जब दूसरे को विस्थापित करती है तो उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो इसमें क्या होगा, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, उसके यौगिक में से निकाल देगा, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा हमारे पास बेटा आता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब भैया क्या हो गया, जब विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे महाराज, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
अभिक्रिया। अब हम पूरा नहीं लिखे। द्विविस्थापन के बाद बेटा हमारे पास कौन सा आता है, आइए देखते हैं। पांचवा में हमारे पास होता है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं बताइए। इसमें दो होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो अभिक्रिया, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा बच्चा। तो हम लोग इसी को आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, इसको क्या कहते हैं, अपचयन। तो थोड़ा सा ये भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा ही लिखेंगे। ऑक्सीकरण अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी बातें होंगी। ऑक्सीकरण और क्या है, अपचयन अभिक्रिया। इसका नाम क्या हुआ, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया इसका नाम हुआ। चलिए अब हम आते हैं बेटा, इसके बाद हमको कौन पढ़ना है, जब हम एडिशन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, कभी उष्मा की जरूरत पड़ेगी, कभी उष्मा उसको देना पड़ेगा, कभी हीट उसको देना पड़ेगा, या कभी उसमें से हीट निकलेगा। जैसे हम लोग कोल वगैरह का कंबंशन करेंगे, कोल वगैरह कोयलों को जलाएंगे तो उसमें से उष्मा निकलेगी। तो हम लोगों को बेटा क्या होता है, लिखेंगे, इसको भी अलग से लिखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब उष्मा क्षेपी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो ये इतना शॉर्ट में लिख दिए, आ रिएक्शन रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है बेटा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया। बेटा कभी कभार ऐसा होगा कि उष्मा क्या है, अवशोषित भी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, उष्मा अवशोषी, उष्मा अवशोषी, जो उष्मा को लेगी ना, अवशोषित करेगी, अभिक्रिया। और हम लोग बेटा इसी में जो है एक चीज और देखेंगे कि कभी कभार आपके जो सिलेबस में है अवक्षेप बनता है, कि सभी अभिक्रिया के दौरान, रिएक्शन के दौरान क्या होगा, अवक्षेप बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो अवक्षेपण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। प्रिसिपिटेट रिएक्शन मतलब उसमें प्रिसिपिटेट रिएक्शन हमारे पास होगा, अवक्षेप बनेगा, जिसको हम कहते हैं पीपीटी लिखा रहता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन लिख दे रहे हैं या प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है बेटा, ये भी लिख सकते हो, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आप लिख सकते हैं या प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। तो इसको क्या कहेंगे हम, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि हमारे सिलेबस में क्या है, ये कुल 8 प्रकार की अभिक्रियाएं हमको पढ़नी है। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, इसी को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कर देते तो कुल 9 प्रकार का हो जाता। तो जो आपके सिलेबस में है ये 8 ही प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इसी को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है, चैप्टर नंबर 1 है, और जिसका नाम हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में का चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये हुआ केमिकल रिएक्शंस एंड क्या है, इक्वेशंस, ये चैप्टर का नाम है। और हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, आइए मेरे साथ। मैं हूं सुधीर पांडे,
आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बेटा सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपके जो है रेड बटन में लिखा रहता है सब्सक्राइब करिए। जब सब्सक्राइब को आप दाबेंगे तो एक बेल आएगी, बेल को दाबेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके पास मैसेज चला जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप तुरंत देख सकेंगे। बेटा वीडियो पूरा जो देखिए, एक बार में आप नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए, लेकिन पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये 100% NCERT का नोट्स रहता है। आप अगर डॉक्टर बनना है, आपको अगर इंजीनियर बनना है, आपको UPSC अगर ज्वाइन करनी है, मतलब IAS बनना है, तो आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए तो NCERT के सिवा कोई भी बुक ही नहीं पढ़नी है। आप अगर नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप जो है JEE क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ NCERT को जरूर पढ़िए। किसी भी अगर बुक NCERT बेस्ड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं बेटा, उसमें जो है वो मटेरियल को बढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़िए। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ाता हूँ, NCERT बेस्ड नहीं। तो चलिए हम लोग जो है आगे फिर देखते हैं कि हमको इन्हीं का डिटेल में पढ़ना है। एक बार फिर कर लेना बेटा, आपको नाम याद होना चाहिए। कितना एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब विघटन अभिक्रिया ना, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। विघटन को वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। हम इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो साथ साथ। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन पक्का होता है, तो इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको उपचयन न कहते हैं, अपाउपचयन अभिक्रिया हिंदी में कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऊष्माअवशोषी, और प्रिसिपिटेट रिएक्शन या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए अब हम लोग जो है पहली वाली रिएक्शन को देखते हैं और इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ क्या है, केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोगों ने अभी देखा कि रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब हम जो है उन्हीं में से क्या है एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होती है हमारे पास सबसे पहली अभिक्रिया, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है बेटा संयोजन अभिक्रिया। आपको केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। रिएक्शन याद नहीं की जाती है, रिएक्शन में ये देखा जाता है कि किससे क्या बनता है ना। आप कुछ कंपाउंड्स के नाम याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा यौगिक बनेगा अभिकारकों से। बिल्कुल भी अभिक्रियाओं को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए पहली रिएक्शन हम लोग देखते हैं बेटा। फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अभी हम लोग देखे थे बेटा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो थोड़ा सा मेरा अभिक्रिया समझ जाइएगा हिंदी वाला बेटा, ये है अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम पे ही डिपेंड है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद देते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक से ज़्यादा भी उत्पाद बन सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी एक ही होता है, उसके बाद बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो आइए लिखते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया, आप भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह क्रिया जिसमें 2 या 2 से
दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक आपस में संयोग कर या मिलकर एकल उत्पाद देते हैं। एकल उत्पाद मतलब बेटा प्रोडक्ट देते हैं या बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। आप साथ साथ बेटा सुनिए जरूर, लिख भी सकते हैं आप और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके क्या हो, एकल उत्पाद दें, नया उत्पाद बनाते हैं, एक नई चीज बनाते हैं। उत्पाद का मतलब कि दो लोगों से मिल करके एक नई चीज मिली है, एक चीज नई चीज बनी है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, वह क्या जिसमें दो या दो से अधिक, मिनिमम दो होंगे, दो या दो से अधिक क्या अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल मतलब एक उत्पाद बनाता है, एक से ज़्यादा भी बनता है, लेकिन जो एक से जब ज़्यादा बनेगा तो मेन प्रोडक्ट एक ही होगा, तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं। आइए बच्चा आप उदाहरण देखते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो आप जानते हैं हमारे पास सबसे सिंपल उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, कार्बन। कार्बन का मतलब बेटा कोल, कोल का मतलब कोयला, और इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। क्योंकि आप जानते हैं किसी को भी जलाने के लिए, किसी का भी दहन करवाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के बच्चा कुछ भी नहीं जलता है। जैसे हमारे घर में लालटेन होती है, लैंप होता है, वो भी नहीं जलता है। लालटेन में छेद होता है ऊपर ताकि उसमें ऑक्सीजन जाती रहे। और हम लोग जब गांव में घर में जो है पहले भट्ठे पे या ठंड के मौसम में क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कौड़ा कहते हैं हमारे यहाँ ना, अलाव आपके यहाँ या किसी के यहाँ कहते हैं, तो उसको तापते थे, तो वो जब जलता नहीं था तो फूंकते थे, ऐसे करके फूंकते थे। तो क्या करते थे, फूंकने से वो और जलने लगता था। क्यों? क्योंकि ये जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, और उस गैसे में क्या है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% और लगभग 21% ऑक्सीजन है, 21% सॉरी 21%। तो जब ऐसे फूंकते थे तो ऑक्सीजन उधर और चली जाती थी, और क्या है वो उसको जलाने का काम करता था। घर में पुरानी जो दादी मम्मी लोग थी वो भी चूल्हे को फूंक फूंक के जलाती रही हैं, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन ताकि मिले। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के किसी का भी दहन नहीं हो सकता बेटा, कोई नहीं जल सकता। मृत्यु के बाद भी जब जो है जलाने जाते हैं तो उसको भी हम कहते हैं दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब दहन करने गए हैं, वह संस्कार जिसमें क्या है, डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो बिना ऑक्सीजन के कोई भी नहीं जलेगा। ऑक्सीजन सबके लिए कंपलसरी है दहन करने के लिए। तो अब बताइए कि ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन उसको जला रहा है, तो ये बनता है क्या बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और साथ साथ में हमको क्या है, एनर्जी भी मिलेगी। तो बताइए, बोले ना अभिक्रियाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है हमको वो पढ़ना है। तो बेटा ये क्या था, कोल। कोल मतलब कोयला, कोल हिंदी भी लिख दे रहे हैं, कोल मतलब बेटा कोयला। और ये सबको पता है कि ये क्या है, ऑक्सीजन है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया गया, कोल को, कोयला को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस मिलती है, और क्या मिलती है, ऊर्जा। भैया ऊर्जा के लिए ही तो जलाते हैं। कोयले को किस लिए भट्ठे में डाला जाता है, कि ताकि वो क्या हो, उसमें से ऊर्जा निकले और हम अपना काम कर सकें ना। हलवाई लोग जो है अपनी भट्टी में क्यों डालते हैं, क्योंकि ताकि हम लोग से उसमें ऊर्जा निकले। तो बेटा देखो, हमने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि आपने देखा था कि क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है।
तो उसमें क्या है, देखिए इसमें ऊष्मा भी निकल रही है, तो मतलब ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया भी हुई और इसमें ऊष्मा भी निकल रही है, तो इसलिए ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण हुआ। और बताइए बेटा, ये इसमें दहन हो रहा है, इसलिए दहन अभिक्रिया का भी उदाहरण हुआ। लेकिन क्या सर जी तीनों लिखेंगे? नहीं, जो आपसे पूछेंगे, आपसे वो पूछेंगे संयोजन अभिक्रिया लिखिए, तो आप यही लिख देंगे। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों संयोग करके क्या बना रहे हैं हमारे पास, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। एनर्जी मतलब ऊष्मा, हीट निकल रही है। तो एनर्जी के बजाय हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हीट, क्योंकि जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो ना, तो हीट से भी हमको एनर्जी मिलती है। हीट का मतलब बेटा ऊष्मा। तो ये क्या हो गया, CO2, जिसका नाम क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। जिनको पता है उनकी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बेटा वो उनके लिए लिखा जा रहा है। ये नीचे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 किसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये हीट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, ऊष्मा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन को ये कोल और कोयला है, तो इससे ऊर्जा निकल रही है, इसलिए ऊष्माक्षेपी का भी हुआ, संयोग कर रहा संयोजन का भी हुआ है। तो जो आपसे पूछेंगे वही। और देखते हैं क्या एक ही है, ऐसा नहीं, एक ही रिएक्शन नहीं, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। जिनको नोट करना हो बच्चों वो नोट कर सकते हैं। और हम देखते हैं ये सेकंड रिएक्शन देखेंगे, ये फर्स्ट हुआ बेटा, आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, CaO, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्सिया, या इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे इसे, बिना बुझा हुआ चूना। और इसको क्या करेंगे, हम जल में डालेंगे, मतलब इसके ऊपर पानी डालें या इसमें पानी डालें, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ये आपस में अभिक्रिया करके बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और बेटा इसमें भी ऊर्जा निकलेगी। तो आप देखें हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ में, बताइए क्या करते हैं, चूना में जैसे पानी डालते हैं या पानी में चूने को डालते हैं तो क्या है, उबलने लगता है ना, उसमें बुल्ले फूटने लगते हैं और चूना वाला पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट रिलीज होती है, उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए हम उसको ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। आँख में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए लोग कहते हैं कि दूर हट जाओ। तो जब चूने को पानी में डालते हैं तो वो बुलबुला के क्या है, गर्म होने लगता है। तो बेटा याद रखिएगा, साथ में हीट भी रिलीज होगी। तो ये क्या है, आइए संयोजन हो रहा है कि नहीं, ये तो अभिकारक हुए। इसका नाम क्या हुआ बेटा, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना मतलब वो जो चूना हमारे पास पत्थर आता है। ठीक, तो अब आते हैं, ये क्या हुआ, H2O। H2O को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, सबको पता है कि ये जल है। आइए, ये बिना बुझा चूना है CaO, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, इसे कैल्सिया भी कहा जाता है, इसे बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। तो बिना बुझा चूना को जब जल में डाले तो ये क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, पहली बात तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा साधारण नाम क्या हुआ, बुझा चूना, क्योंकि अब पानी में डाल दिए तो बुझ गया, बुझा चूना। और यही बेटा हम लोग खाते हैं, यही चूना क्या है, खाया जाता है। इसी को लाते हैं दद्दू, फिर जो है उसको पानी में रख करके कई दिनों के बाद जो है जब अच्छे से वो बन जाता है खाने लायक, तो फिर उसको खाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या है, हीट रिलीज हुई, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो ये बेटा क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हुई। क्या हुई, संयोजन अभिक्रिया ये भी हुई, क्योंकि देखो एक और दो अभिकारक मिल करके इधर वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, इधर वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। दो अभिकारक आपस में मिल करके संयोग करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं, जिसका नाम है क्या, बुझा हुआ चूना। पहले ये बिना बुझा चूना था और फिर ये क्या बन गया, बुझा चूना। तो हो रहा है संयोजन, तो इसलिए ये भी क्या है, एक एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। बेटा साथ में ऊष्मा भी निकल रही है, इसलिए ऊष्माक्षेपी का भी एग्जाम्पल यही अभिक्रिया होगी, ये भी होगी।
लेकिन आपसे जो पूछेंगे उसमें आप लिखेंगे। अभी हम उसमें 6P में पहुँचेंगे तो फिर से यही रिएक्शंस है वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास हुआ दूसरी अभिक्रिया। आइए हम उष्मा 6P की अभिक्रिया को और देखते हैं। इसको हटा दें, ऊपर वाला हटा रहे, नीचे लिखा रहेगा, आप नोट कर सकते होंगे। जिन्होंने नोट ना किया हो वो फिर से पीछे जा कर के स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। बच्चों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है NCERT जरूर पढ़िए। बिना NCERT के कुछ नहीं होगा। हम हो चाहे कोई और भी टीचर हो, टीचर का काम है कि 5% हम पढ़ाएंगे और आपको 95% खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा रहे, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा नीट में, ना JEE में। चलिए, और अच्छा परसेंटेज लाने के लिए भी आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी। तो इस वाली रिएक्शन को जब हम देख रहे हैं कि ये देखिए क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, खाने में भी करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या है, दीवार को पोतने में भी करते हैं। पहले क्या होता था, जब ये व्हाइट सीमेंट वगैरह नहीं थी तो चूने से ही पुताई होती थी। चूना को क्या करते थे हम लोग, लाते थे, उसको पानी में डुबोते थे ना, कौन, बिना बुझा हुआ चूना को, और वो क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था। फिर उसको दीवार में पोत देते थे, तो फिर देखिए क्या होता था। तो जब इस वाले को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा, तब ये क्या हुई, तीसरी रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पे पोत दिए ना, पुतैया करवा दिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उपस्थित है। अब जो है जब उसको हम पुताई करवा दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ना, चूना का, कौन सा वाला चूना, बुझा हुआ चूने का, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लिया। तो बताइए क्या हो गया, दोनों रिएक्टेंट, तो एक नया उत्पाद बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। बेटा यहाँ पहले कैल्शियम है, देखो कैल्शियम लिख ले रहे हैं, Ca। एक देखो ये C कहाँ पे है, ये क्या है, कार्बन, ये है कैल्शियम Ca, ये क्या है, कार्बन, ये देखो कार्बन लिख लिए CaC। ऑक्सीजन देखो बेटा कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। हाइड्रोजन भी कितना है, 2। तो इस 2 ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन ये वाला निकल के इसमें जुड़ जाएगा। तो देखो क्या हुआ, Ca, देखो ये है Ca और ये है CO2, इसी में एक ऑक्सीजन इसका निकल करके इसमें जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, CO3। समझ में आ रही बात ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाए तो CO3 हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, हमने ये ले लिया CaCO3, तो देखो लिख दिया CaCO3 बेटा। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, तो CaCO3 हो गया। अब आप देखिए कि हमको बचा क्या है बेटा, ये देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 2। ऑक्सीजन कितना था हमारे पास, 4। तो ऑक्सीजन क्या, 3 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 2 इसका 1 इसका। तो यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन बचा है और 1 ऑक्सीजन बचा है, क्योंकि ये क्या है, पूरा होल में है और 2 से गुणा है, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन इसका निकल गया था, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा है। तो जो बचा है उसी को हम प्लस करके आगे लिख देते हैं, और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, H2O, मतलब जल। तो अब कहेंगे कि जो हमारे पास थ्योरी थी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं ना, तो उसमें आपको हम पहले ही से कह रहे थे कि 1 से ज़्यादा उत्पाद भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 उत्पाद बना बेटा, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा क्या है, जल। लेकिन इसको हम मेन प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो 2 चीज़ हमारे पास प्राप्त हुई हैं। तो देखो ये भी क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो आइए नाम लिख लेते हैं बेटा, ये क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का क्या नाम था, बिना बुझा हुआ चूना। आपने देखा था ये क्या है, CO2, इसको तो जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, इसलिए प्लस लगा रहा हूँ ताकि पता चल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिख दिया मैंने। और ये क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है इसका केमिकल नेम,
लेकिन हम कहें सामान्यतः इसे और क्या कहते हैं बेटा, यही है क्या, चाक, इसी को कहते हैं चाक। ये देखो मैं जिससे लिख रहा हूँ, खड़िया मतलब चाक। इसी को बेटा कहते हैं मार्बल। मार्बल का मतलब संगमरमर, क्या कहते हैं, संगमरमर। इसी को कहते हैं बेटा लाइम स्टोन। क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। वो बिना बुझा चूना था, CaO, और ये क्या है, लाइम स्टोन। तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होते हैं, कितने नाम हैं। ये वाला जो नाम है वो केमिकल नेम है, कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम। ये चाक ना जो हम लगाते हैं दुधिया, मार्बल मतलब संगमरमर, लाइम स्टोन। तो बेटा ये जो संगमरमर है, याद रखिएगा क्यों इसका नाम संगमरमर पड़ा। तो संगमाइल जो मार्बल है वो ओरिजिनल नहीं होता संगमरमर, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये चमक उत्पन्न करता है। फिर दीवार क्या है में लाइट आ जाती थी, इसीलिए पूर्वज हमारे जो थे वो चूना से पुतैया करते थे। और चूना से पुतैया करते थे तो 3-4 दिन बाद धीरे धीरे वो अभिक्रिया करती थी, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना अभिक्रिया करके, ये देखो अभिक्रिया करके क्या बना देता था, CaCO3 मतलब मार्बल। और आपको पता है कि मार्बल हमारे पास चमकदार होता है, इसलिए घर में लाइटिंग आती थी। 3-4 दिन बाद लाइट आने लगता था, जो घर चूना से पोता जाता था। तो बेटा अभी संयोजन अभिक्रियाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है हमने उसको जो है बाकायदे देखा और आपने भी देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, हमको और क्या करना चाहिए कि आपको जो है और भी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मेरे अंदर और उत्साह आए और मैं आपके लिए और भी अच्छी 100% NCERT बेस्ड बिल्कुल नहीं के वीडियोज ला सकूं, स्पेशली साइंस के। बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपको नीट में पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है तो एक कंपलसरी है। अगर आप JEE मेंस देंगे फिर पास होंगे, उसमें तब एडवांस दे पाएंगे, तब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री NCERT से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैनल पे 10th तक के लिए सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, 11th और 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नीट के लिए मिलेगा और JEE के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए और अपना सपोर्ट हमको दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।